गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस पेज पे का आर्टिकल छपा है। पेज नंबर 13 पे साइंस पेज है और इस पे ये नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, कुकिंग ऑयल कैन हेल्प रिकवर सिल्वर फ्रॉम ई वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आजकल जो बढ़ रहा है, बहुत ही समस्या बढ़ रही है, हम क्या है उससे सिल्वर निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? जो कुकिंग ऑयल है, यूज कुकिंग ऑयल है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज हो रखा है, उससे कुकिंग ऑयल, जो कि वैसे दोबारा से रीयूज करना जो कि हेल्थ के लिए हजार्डस होता है, खतरनाक होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो पहले मैं आपको जिस्ट दे देता हूं, सार दे देता हूं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। साइंस का थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल लगेगा, कुछ साइंस की टर्मिनोलॉजी दी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ई वेस्ट है ना, उसको फैटी एसिड, जैसे यहाँ पे जैसे ई वेस्ट है, जो ई वेस्ट से हम क्या है कुकिंग ऑयल की मदद से हम यूज प्राप्त कर सकते हैं। किसको? सिल्वर को। तो जो ई वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाते हैं, वो जो वेस्ट बन जाता है, हम उससे क्या है सिल्वर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडिबल ऑयल। तो इसमें देखो बात की गई, जो कुकिंग ऑयल है स्पेशली फैटी एसिड होते हैं उसमें, लाइक ओलिक, लिनोलिक एंड लिनोनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड या लिनोइक एसिड, ओलिक एसिड, मतलब तीन तरह के एसिड होते हैं जो फैटी एसिड बोलते हैं जिनको। इनको कॉम्बिनेशन किया जा सकता है यूज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब जो पतला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, टू डिजोल्व एंड रिकवर ई वेस्ट। तो जो ये इसमें एसिड होता है जो अपना ऑयल में, लिनोनिक एसिड, लियोइक एसिड या लिनोलोइक एसिड, तो ये दिया हुआ इसमें। तो उनको जैसे क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो पतली कम क्वांटिटी में होता है उसके साथ मिलकर डिसॉल्व हो जाता है, एज ए सोलवेंट काम कर जाता है ये, और रिकवर कर देता है सिल्वर को ई वेस्ट से। तो इसमें क्या है, अब ई वेस्ट बढ़ रहा है तो ये उसमें हेल्प करेगा, कम करने में हेल्प करेगा। वैल्यूएबल मेटल है, काफी कीमती है, अगर उसको निकालना, बिल्कुल माइन से निकालना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, वैल्यूएबल मेटल है। तो इन्वायरमेंटल के लिए फायदा है। जो अब जो करंट मेथड यूज हो रहे हैं, हाईली केमिकल मेथड यूज हो रहे हैं, अगर हम इनको यूज करेंगे तो हमारा जो है इजी से चीजें हो जाएंगी। अब इसमें क्या है, फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड बोला कि लिनोइक एसिड वगैरह है जो ये की है, इसमें काम करते हैं आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए। और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडेंट यूज होता है, लगभग 30% सोल्यूशन होता है। ग्रीन ऑक्सीडेंट जनरली कन्वर्ट कर देता है मेटालिक सिल्वर इनटू द सोल्युबल फॉर्म। तो माइल्ड कंडीशन यूज होती है, ज्यादा हार्श कंडीशन यूज होती है, सेपरेशन एंड रिकवरी जल्दी हो जाती है। रिसाइकलेबिलिटी है, रिसाइकल भी किया जा सकता है इसको। तो बेनिफिट क्या है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, कभी तक यूज हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इंप्रूव्ड सेफ्टी है इसमें, और सिलेक्टिविटी भी है कि वेस्ट स्ट्रीम से हम ये निकाल सकते हैं। आगे फ्यूचर में भी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ई वेस्ट को, जो है सर्कुलर इकोनॉमी में काम आएगा, और वेस्ट स्ट्रीम्स बन जाएंगी वैल्यूएबल इनपुट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ इसमें ये बात की है, मैंने बिल्कुल जिस्ट बता दिया कि एसएससी में दिया हुआ है। तो अब बिल्कुल आराम से इसको जानते हैं कि वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ इस पे वर्ड बाय वर्ड देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। कुकिंग ऑयल्स कैन हेल्प रिकवर सिल्वर फ्रॉम ई वेस्ट। आ गया। इन फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे परिवारों में सिल्वर इज यूज एज ए प्रीशियस मेटल। बहुत यहाँ पे मेटल बनते हैं और उसको सिल्वर को यूज किया जाता है, प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल नेक्स्ट टू गोल्ड, गोल्ड के बराबर, मतलब हैप्पी ओकेजन्स इन मोस्ट फैमिलीज आर सेलिब्रेटेड विद द गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो चांदी है, गारलैंड्स एंड रिंग्स, तो मालाएं बनाई जाती हैं, रिंग्स बनाए जाते हैं। सिल्वर इज वन ऑफ कोर्स लेस एक्सपेंसिव, कम महंगा है देन गोल्ड, गोल्ड से कम महंगा है। गोल्ड तो 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है और ये थोड़ा सा कम महंगा है। बट व्हेन इट कम्स टू द यूज इन इंडस्ट्री, जब मान लो इंडस्ट्री की बात करें, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जो अपना ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, सिल्वर बीट्स गोल्ड फ्लैट। तो ये कह रहे हैं कि सिल्वर बीट्स, सिल्वर थोड़ा सा क्या कर गोल्ड को फ्लैट तरीके से हरा देता है। मतलब सिल्वर का ज्यादा यूज होता है ना, क्योंकि सबको पता है कि ये कंडक्टिविटी का अच्छा कुचालक है, मतलब कंडक्टर है। सिल्वर इज यूज टू कैप्चर सनलाइट थ्रू द रूफटॉप सोलर पैनल्स।
तो सिल्वर जो है चांदी यूज होती है, जो सोलर रूफटॉप यूज होते हैं उनमें, सोलर पैनल्स में अक्रॉस इंडिया, जनरेटिंग अबाउट 108 गीगावाट, गीगा 10 की पावर 6 ऑफ क्लीन एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ईयरली अक्रॉस द नेशन। अबाउट 10% ऑफ व्हाट इज जनरेटेड फ्रॉम कोयल। तो कोल से जो होती है उसका 10% ये क्या है, हम यूज करते हैं। अभी हो गया। और व्हाट इज जनरेटेड फ्रॉम द कोल। इन एडिशन मोबाइल फोन, अगर इसके एडिशन में देखें, मोबाइल फोन यूज्ड बाय अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, मतलब इतनी पॉपुलेशन है अक्रॉस इंडिया, यूज्ड सिल्वर फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए सिल्वर यूज होता है, एंड स्टोरेज के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए जो भी है। ईच मोबाइल फोन यूजेज 100 to 200 mg ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे देखो ये बात हुई कि भाई हम सोलर पैनल्स जो हमारे हैं चांदी के बने हुए हैं, 1.4 बिलियन आदमी फोन यूज करते हैं, उसमें से एक मोबाइल में mg, मिलीग्राम, मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम जो है 100 से 200 मिलीग्राम सिल्वर उसमें रहता है फोन में, और जो कि कंडक्टिविटी के लिए इसके लिए यूज होता है। लाइकवाइज इसी तरह एक टिपिकल लैपटॉप कंप्यूटर यूजेज 350 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर। तो लैपटॉप है 350 मिलीग्राम सिल्वर यूज होता है। तो ये कैटेगरी दे दी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है उससे 10% सोलर पैनल से यूज होती है, जहां की उसमें सिल्वर यूज होती है। मोबाइल में 100 से 200 मिलीग्राम, और इस यहाँ 350 मिलीग्राम लैपटॉप में यूज हो जाती है। वी हैव अबाउट 50 मिलियन लैपटॉप्स इन इंडिया। लगभग 50 मिलियन आदमियों के पास लैपटॉप है इंडिया में। तो ये डाटा काफी एग्जाम में काम आएगा। If these are the numbers in India, one can imagine that what the number across the world might be. Across the world मतलब पूरे संसार में कितने होंगे ये चीजें, लैपटॉप, फोन वगैरह गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। It is estimated that about 7,275 metric tons of silver are used across the world. मतलब मीट्रिक टन इतने टन जो 7,275 मीट्रिक टन सिल्वर यूज होती है, चांदी यूज होती है अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। बट बेयरली 15% इन रिकूपरेटेड। रिकूपरेटेड एक वोकैबुलरी वर्ड है कि जिससे रिकवर करना। रिकूपरेट जैसे आप मतलब आपको कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो उससे भी आप रिकवर करते हैं ना, रिकूपरेटेड वर्ड यूज होता है। और ये ई वेस्ट है जो एक्सट्रैक्शन करना, ये भी रिकूपरेटेड वर्ड होता है। व्हेन ए फोन और कंप्यूटर इज डैमेज, कोई फोन कंप्यूटर डैमेज होता है और डिस्कार्डेड, खत्म कर दिया, डिस्कार्डेड मतलब खत्म कर दिया जाता है। द सिल्वर कंटेंट इज लॉस्ट, सिल्वर कंटेंट जो खत्म हो जाता है। इफ ओनली वी कुड गेट, वी कुड मतलब फ्यूचर में अगर केवल हम वो प्राप्त कर लेना, गेट बैक, वापस ले लें दिस सिल्वर फ्रॉम दी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो ये पर्पज है। क्लियरली सिल्वर प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी को एक जगह से दूसरे भेजने में, क्लीन जहां पे एनर्जी कम लॉस हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये मारिया स्मिरनोवा राइट्स, ये राइटर हैं, ये लिखते हैं कि इन दी 2025 स्प्रोट सिल्वर रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, एक साइंटिस्ट हैं, दैट एज मोर एंड मोर कंट्रीज जनरेट रिन्यूएबल पावर यूजिंग सोलर पैनल, सोलर पैनल की जगह जो अक्षय ऊर्जा करते हैं, द डिमांड फॉर सिल्वर इन द कमिंग ईयर्स विल बी स्टेडिली इंक्रीज। स्टेडिली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। सी पॉइंट्स आउट दैट व्हाइल सम ग्रुप्स हैव कंसीडर्ड अस यूजिंग अदर मेटल्स लाइक इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल भी यूज होता है। इट इज स्टिल सिल्वर दैट प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एक सिल्वर रिपोर्ट दी थी लेडीज ने, जो उनका नाम मारिया स्मिरनोवा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, बट निकल कोबाल्ट भी यूज होते हैं अल्टरनेट में, बट ये बहुत ही ज्यादा क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। डिमांड फॉर सिल्वर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अबाउट 170% बाय द ईयर, मतलब आगे 170% एक साल में इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। एंड इन एडिशन कार, बसेज एंड ट्रेन्स हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर पावर रेदर देन द पेट्रोल एज ए फ्यूल। तो इन्होंने भी सोलर पावर यूज करना कर दिया, कार व्हीकल आते हैं। मिस्टर स्मिरनोवा फर्दर आउट, मिस स्मिरनोवा फर्दर पॉइंट्स आउट, ये इशारा करती है दैट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो IAEA है प्रिडिक्स, अनुमान लगाती है कि दैट बाय 2035 एवरी अदर कार सोल्ड वर्ल्ड वाइड विल बी इलेक्ट्रिक। 2035 तक सभी जो है भाई इलेक्ट्रिक कार होगी। दैट वुड मीन, जिसका मतलब ये होगा, वुड इसलिए यूज हुआ कि पक्का नहीं है, अगर पक्का होता तो विल यूज होता, कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। नीड फॉर द मोर सिल्वर, इसके लिए ज्यादा सिल्वर की जरूरत होगी। इट इज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड मतलब इसका बैकग्राउंड, इसका जो पास्ट देखते हुए, दैट ए पेपर बाय एनजी जुपैनक प्रोफेसर टिमो रेपो, तो ये पेपर उन्होंने छापा था, एनजी जुपान प्रोफेसर टिमो रेपो ने, उनके कलीग साथ में काम करने वाले फ्रॉम फिनलैंड के मतलब एक साइंटिस्ट ने छापा था कि हैज कम अप विद द एफिशिएंट केमिकल मेथड ऑफ टू रिसाइकल सिल्वर। तो इन्होंने अपने उसमें दिखा गया था एफिशिएंट
होता है जो जिससे कम ऊर्जा में ज्यादा काम लिया जाए। केमिकल मेथड बताया था रिसाइकिल के यूजिंग ऑर्गेनिक फैटी एसिड। तो इन्होंने ये साइंटिफिक जर्नल छाप दिया था ये फिनलैंड वालों ने कि भाई जो केमिकल मेथड यूज हो सकता है कम एफिशिएंट मेथड यूजिंग ऑर्गेनिक फैटी एसिड लिनोनिक एसिड जैसे लिनोलेनिक और ओलेइक एसिड जो कि हमारे कुकिंग ऑयल में होते हैं, विच आर फाउंड इन सीड्स बीज में पाए जाते हैं, नट्स में जैसे मूंगफली में, एंड वेजिटेबल ऑयल में सच एज ओलिव ऑयल में या ग्राउंडनट ऑयल में भी। तो ये फैटी एसिड ओलिक एसिड लिनोलिक एसिड ही मिलते हैं। ये क्या है एफिशिएंट मेथड है यूज करने का, एक्सट्रैक्ट करने का सिल्वर फ्रॉम द ई वेस्ट, विच इज टर्न यूज फॉर डेली क्यूजिन जो मिठाइयों में हम जो ऑयल यूज होते हैं खान पीन के जो खान पान के बनाते हैं। रिकवरिंग सिल्वर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉट सिंपल, आसान नहीं है। इट में जनरेट टॉक्सिक में मतलब हो सकता है कि इससे टॉक्सिक सब्सटेंसों फ्रॉम द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड साइनाइड। तो साइनाइड या स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होते हैं तो इससे मतलब केमिकल वो भी हो सकता है, ये नुकसान बता रहे हैं। रादर देन यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ आइसोलेटिंग सिल्वर फ्रॉम अदर मेटल्स, आइसोलेटिंग अलग करना, सेक्लोरेट करना एंड अलॉयज को। The group has come up with a method to separate and recover silver using the chemical method of using common unsaturated होता है, सैचुरेटेड फैट होता है जो ये जैसे ट्रांस फैट वगैरह सैचुरेटेड होते हैं जो इसमें और आगे चेन नहीं जुड़े, अनसैचुरेटेड जो आगे और भी जुड़ सकता है उसमें फैटी एसिड होते हैं। अबंडेंट इन सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर में अनसैचुरेटेड फैट जो सूरजमुखी का ऑयल होता है उसमें ज्यादा रहती है, सनफ्लावर में ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्राउंडनट में या अदर ऑयल में। द ग्रुप फाउंड दैट दीज आर रिसाइक्लेबल, ये रिसाइक्लेबल हैं, इनको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। दस बेटर देन दी ऑर्गेनिक सोलवेंट एंड वाटर मीडिया, वाटर मीडियम या ऑर्गेनिक सोलवेंट जो यूज होते थे उनके हिसाब में जो ये रिसाइक्लेबल हैं फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड या ओलिक एसिड, ये फैटी एसिड होते हैं और ये यूज में हो सकते हैं। रिसर्चर्स आल्सो फाउंड दैट दिस मेथड एप्लीकेबल टू अर्बन माइनिंग, तो ये मेथड है ना अर्बन माइनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वेयर द सिल्वर रिट्रीवल होता है किसी चीज को प्राप्त करना फ्रॉम वेस्ट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है फ्रॉम डिस्कार्डेड कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड पीसीज बिकम पॉसिबल हो जाता है। द रिसर्चर्स टीम कंक्लूड फैटी एसिड्स में देयरफॉर बिकम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मीडिया फॉर ट्रीटिंग प्रीशियस मल्टी मेटल वेस्ट सब्सटेंस। तो कह सकते हैं रिसर्चर कह रहे हैं कि कंक्लूड करते हैं कि ये फैटी एसिड है ना शायद यूज हो सकते हैं, इसलिए बन गए हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मीडिया फॉर ट्रीटिंग इलाज करना प्रीशियस मल्टी मेटल वेस्ट सब्सटेंस जो मेटल वेस्ट सब्सटेंस है। तो इन्होंने इस पूरे जनरल में यही बताया कि जो फैटी एसिड है, मैंने पहले जिस्ट बता ही दिया कि ये जो ये हिस्से से हैं, तो ये जो मैंने पहले बताया कि इनके क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। फैटी एसिड्स क्या है जो नॉर्मल अपने जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना COH, वैसे थोड़ा सा साइंस का भी बता देता हूँ, COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिसमें जुड़ा होता है उसको बोलते हैं। और ये जो फैट्स एंड ऑयल के कंपोनेंट रहते हैं और ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस बना, जो सिल्वर है चांदी के साथ एक झुंड सा बना देंगे और कॉम्प्लेक्सेस विद द सिल्वर आयंस एंड स्टेबलाइज कर देंगे सॉल्यूशन को स्टेबलाइज कर देंगे, चेंज नहीं होने देंगे। और ये एज ए सोलवेंट काम करेगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें यह फैटी एसिड है, ये एज ए सोलवेंट की तरह काम करेगा, घोल करने वाले के काम करेगा। और ये नॉन वोलेटाइल रहता है क्योंकि ये जो केमिकल नॉन फैटी एसिड है नॉन वोलेटाइल रहता है, ये अपनी स्टेट नहीं चेंज करता, जल्दी से फ्यूम्स में नहीं बनता। जो वर्कर काम करने वाला है उसके लिए भी ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, तो ये इसलिए नॉन वोलेटाइल वर्ड यूज होता है। इसमें सेफ्टी यूज होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ज्यादा फ्यूम्स नहीं होंगे और एफिशिएंसी भी है इसमें, बार बार इसको यूज भी कर सकते हैं इस कुकिंग ऑयल को सिल्वर निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसा स्टफ मिलता रहेगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।